हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश, यानी कि ये जो टॉपिक होता है आपके सारे एग्जाम में होता है, चाहे वो एग्जाम आपका बीएसएससी सीजीएल 4 का हो, बीएसएससी 10+2 का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, आप किसी भी एग्जाम को लेके देख लीजिएगा तो उसमें ये टॉपिक जो होता है वो आपका रहता ही है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ थ्योरी को, यानी कि पूरे के पूरे सारे थ्योरी को देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश का, और साथ में उसके एमसीक्यू को भी देखने वाले हैं। यानी एक क्लास में आपका थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के दोनों जो है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि ये क्लासेस जो आपकी टॉपिक वाइज आपकी इसी चैनल पे चलेगी, तो आज ये आपकी पहली क्लासेस है और ये टॉपिक वाइज ही इस चैनल पे चलेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आपके जो हैं कितने हैं। तो आप सारे लोगों को पता होगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं टोटल 7 हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटल 7 हैं। आप लोगों एक छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं, बचपन में भूत, यानी कि बचपन में आप लोगों ने भूत को देखा होगा, तो बचपन में भूत। अब देखो पहला क्या आ जाता है कि बांग्लादेश, क्या आ जाता है? बांग्लादेश। ठीक है, फिर आपका आता है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा जो है सीमा रेखा आपकी 4096 किलोमीटर यानी कि बांग्लादेश की है, और सबसे कम जो है आपकी वो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जितने जो हैं आपके इन सारे चीजों का जो है हम लोग इन सात के साथ जो आपके हैं क्या, तो देश जो हैं इन सातों के हम लोग राष्ट्रीय मतलब यानी कि वहां के जो है उसके बारे में भी जानेंगे, जैसे कि आजाद कब हुआ, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, राजधानी कहाँ है, मुद्रा क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है और राष्ट्रीय खेल क्या है। यानी पूरे डिटेल्स में हम लोग जो है इस टॉपिक को देखने वाले हैं, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश से स्टार्ट करेंगे। तो ये बांग्लादेश जो है आपका आजाद हुआ था 26 मार्च 1971 को। कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को यह आपका आजाद हुआ था। राजधानी आपकी इसकी ढाका है और मुद्रा आपका इसका टका है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु की अगर मैं बात कर लूं तो बंगाल टाइगर है। क्या है? बंगाल टाइगर है। और राष्ट्रीय खेल आपका क्या है? कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। तो इसमें आप लोग मुझे ये बताइएगा कि कबड्डी में जो है आपका दो तरफ से टीम होते हैं। हमेशा जब भी कोई खेल होता है तो 2 टीम होता है, तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में जो है आपका कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय फल देखें तो राष्ट्रीय फल आपका कटहल हो जाता है। मैं यहाँ पे इमेज भी इसलिए लगवा दी हूँ कि कोई भी चीज जो होता है आपका इमेज से ज्यादा जल्दी याद होता है। जैसे कि मूवी आप लोग देखते हैं तो मूवी को भूलते ही नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे जो होता है आप उस चीज को देख रहे हैं, यानी कि पिक्चर के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नदी की अगर मैं बात कर लूं तो सुरमा, इसे हम बराक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरमा आपका बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी है, जिसे हम बराक भी कहते हैं। पर्वत चोटी तो क्या हो जाएगा आपका? क्योक्रा दांग। ठीक है, क्योक्रा दांग हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका वो आम है, और फलों का राजा भी आपका क्या होता है? आम होता है। फलों का राजा क्या हो गया आपका? आम होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प आपका वाटर लिली है। क्या है? वाटर लिली आपका राष्ट्रीय पुष्प है। और संसद का नाम जो है वो जातीय संसद है। क्या हो जाएगा? जातीय संसद हो जाएगा। यानी कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और वहां की मुद्रा जो है वो टका है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय फल यहाँ आपका क्या हो जाता है? कटहल हो जाता है। हमारे यहाँ नाग पंचमी में जो है कटहल जो है वो चढ़ाया जाता है पूजा में। उसके मतलब जब कटहल पक जाता है तो उसका जो फल होता है वो क्या हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल हो गया। याद रखना, राष्ट्रीय नदी आपका क्या हो गया? सुरमा यानी कि बराक हो गया। पर्वत चोटी आपका क्या हो गया? तो क्योक्रा दांग हो गया। और राष्ट्रीय वृक्ष आम यानी फलों का राजा क्या हो गया? तो राष्ट्रीय वृक्ष हो गया। राष्ट्रीय पशु की अगर मैं बात कर लूं तो वाटर लिली हो गया। क्या हो गया? वाटर लिली हो गया। संसद का नाम आपका तो जातीय संसद हो जाएगा। ये आपका बांग्लादेश का था। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 9122135025 या फिर 7903551363 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको रिप्लाई जो है वहां पे दे दिया जाएगा। ठीक है,
दूसरा हम लोग आते हैं चीन। तो सबसे पहले हम चीन देखेंगे, यानी कि ये आपका चाइना हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका चाइना हो गया। चलो, आजादी जो है, इसे आजाद कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1949 को, और 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि भारत आजाद हुआ था, ठीक है। राजधानी आपकी इसकी क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी राजधानी चाइना की, तो चाइना की जो राजधानी है वह आपकी बीजिंग हो जाएगी, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुद्रा युआन, यानी कि रेनमिनवी हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु जो है आपका यहाँ पे पांडा हो जाएगा। राष्ट्रीय भाषा अगर मैं बात कर लूं तो मंदारिन हो जाएगा, और राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, क्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेन जो है आपका इसका राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो आगे है संसद का नाम। देखो, संसद का नाम क्या हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चाइना के संसद का नाम हो गया नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, आपका इसके संसद का नाम हो गया। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, जिनकगो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, पियोनी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय फल आपका कीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीवी हो जाएगा। और जब किसी को डेंगू होता है, यानी कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, तो डॉक्टर सजेशन देता है कि आप कीवी खाइए। क्या देता है, डॉक्टर सजेशन देता है कि आप जो है वो कीवी को खाइए। सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या हो जाएगी, माउंट कोमो लगमा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय नदी यांगजी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक। आगे चलते हैं, पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान देखो, ये आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। तो राजधानी आपकी इस्लामाबाद है, और आजाद जो है यह आपका 14 अगस्त 1947 को यह हुआ था, यानी कि 15 अगस्त को हमारा देश भारत आजाद हुआ था, उससे एक दिन पहले आपका पाकिस्तान आजाद हुआ था। राष्ट्रीय पशु मारखोर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी चकोर हो जाएगा। ये चकोर वही पक्षी है जो चांद को बहुत ही गौर से देखती है। क्या करती है, बहुत ही गौर से जो है चकोर जो है वो चांद को देखती है। राष्ट्रीय भाषा आपका उर्दू हो जाएगा, ऑब्वियसली उर्दू होगा। पाकिस्तान यहाँ के मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे तो हिंदू रहते ही नहीं। जो हिंदू रहते भी हैं वो उन्हें क्या कर दिया जाता है, मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर उन्हें जीने नहीं दिया जाता। बहुत बात कह सकते हैं। अभी अभी आप लोगों ने एक पुलवामा अटैक हुआ था, आप लोगों ने वो भी देखा होगा। राष्ट्रीय फल यहाँ का भी आपका क्या है, आम है, याद रखना आम है, ठीक है। राष्ट्रीय मुद्रा पाकिस्तानी रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है, पाकिस्तानी रुपया हो जाता है। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, मैदानी हॉकी हो जाता है। क्या हो जाता है, मैदानी हॉकी जो है आपका इसका राष्ट्रीय खेल हो जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका सैडुरस देवदार हो जाता है। क्या हो जाता है, सैडुरस देवदार हो जाता है। राष्ट्रीय पुष्प जो है आपका वो जैस्मीन हो जाता है। और सबसे लंबी नदी जो है वह सिंधु हो जाती है। क्या हो जाती है, सिंधु हो जाती है। संसद का जो नाम है वह नेशनल असेंबली है। क्या है, नेशनल असेंबली है। और सबसे बड़ा यहाँ का जो शहर है वह कराची है। क्या है, कराची जो हो गया आपका यहाँ का सबसे बड़ा शहर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे है, संविधान लागू हुआ था 14 अगस्त 1973 को, ठीक है। राष्ट्रीय गाना कौमी तराना यानी हाफिज जालंधरी ने लिखा है। पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा, पहले राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, इस्कंदर मिर्जा हो जाएंगे। और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लियाकत अली खान हो जाएंगे। पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री कौन है, करंट में जो है प्रधानमंत्री, यानी कि आप कह सकते हैं कि पीएम जो है वह पाकिस्तान का कौन है, ठीक है। पाकिस्तान का नाम जो है चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया था। कब दिया था, 1940 में जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था, पाकिस्तान का नाम दिया था। 1940 में दिया था, याद रहेगा यहां तक। चलो आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे नेपाल। ये तो क्या हो गया आपका, ये नेपाल है।
ठीक है। और राजधानी इसकी काठमांडू है, याद रखना, राजधानी इसकी काठमांडू है। और राष्ट्रीय भाषा आपकी इसकी नेपाली हो गई, राष्ट्रीय नदी कर्नाली हो गई, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु क्या होगा, गाय, और राष्ट्रीय मुद्रा नेपाली रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाली रुपया हो जाएगा। यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गई, भाषा यहाँ की नेपाली, ठीक है। राष्ट्रीय नदी आपका कर्नाली हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष आपका पीपल हो गया, राष्ट्रीय पशु आपकी यहाँ की गाय हो गई, और राष्ट्रीय मुद्रा की बात कर लें तो नेपाली रुपया हो गया। आप रुपया भी कह सकते हैं, नेपाली रुपया भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है। क्या है, वॉलीबॉल 2017 से, ठीक ना। पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हो गया। क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत हो गया, राष्ट्रीय पंचायत हो गया। पंचायत वेब सीरीज याद मत कर लेना, वैसे उस पंचायत वेब सीरीज से आप याद कर सकते हैं ये चीज कि नेपाल के संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत है। हाँ चलो याद हो गया, ठीक है, क्या कर सकते हैं, चलो याद हो गया। दुनिया का नवीनतम संविधान 2015 में लागू हुआ। दुनिया का जो नवीनतम सबसे नया संविधान है कब लागू हुआ, 2015 में लागू हुआ, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, तो आगे है आपका म्यांमार, यानी कि म्यांमार हो गया, ठीक है। देखो म्यांमार है आपका, यहाँ पे म्यांमार दिए हुए, ठीक है। राजधानी क्या हो गया, नई पड़ाव, ठीक है। मुद्रा क्या हो गया, क्यात हो गया। आजाद ये कब हुआ, 4 जनवरी 1948 को हुआ, यानी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, और 4 जनवरी 1948 को आपका म्यांमार आजाद हुआ। राष्ट्रीय भाषा जो है यहाँ की वो बर्मी है। क्या है, राष्ट्रीय भाषा जो है यहाँ की वो बर्मी है। और संसद का नाम जो है आप कह सकते हैं असेंबली ऑफ यूनियन। क्या कह सकते हैं, असेंबली ऑफ यूनियन। भारत के संसद का क्या नाम है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के संसद का क्या नाम है। पीडीएफ यानी इस क्लासेस की जो पीपीटी है उसको, मतलब इसका जो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल जो है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपका टेलीग्राम चैनल का वो आपका कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। देखो राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, इंडो चाइना टाइगर होगा यहाँ पे, ठीक है, इंडो चाइना टाइगर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल चिनलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिनलोन हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी पीफाउल पीहेट, यानी कि मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प पैडॉक हो जाएगा, ठीक है। सबसे लंबी नदी इरावती हो जाएगी, और पर्वत चोटी हकाकाबो राजी होगा। क्या होगा, हकाकाबो राजी होगा। भूटान की बात कर ले हम, तो भूटान आपका ये रहा, और भूटान अगर आपका ये है तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, आपकी थिम्पू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थिम्पू हो जाएगी, ठीक है। मुद्रा क्या हो जाएगा, तो गुलट्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलट्रम हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल जो है आपका वो तीरंदाजी है। क्या है, तीरंदाजी है। पर्वत चोटी की अगर मैं बात कर लूं तो कुल कांगड़ी है। क्या है, कुल कांगड़ी है। संसद का नाम क्या हो जाएगा, तशोगडू। क्या हो जाएगा, तशोगडू जो है आपका वो आपका इसके संसद का नाम हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु ताकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताकीन हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका वो साइप्रस हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प जो है ब्लू पॉपी हो जाएगी, और राष्ट्रीय भाषा जो होगा दखोंजा हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन होगा। राष्ट्रीय नदी मानस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान आपका ये है, राजधानी आपकी इसकी काबुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काबुल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये पंजाब है, ये क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पंजाब है, ठीक है। और देखो पाकिस्तान की जो राजधानी है वह आपका इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद। ये आपका इंडिया है। अब देखो जहां जहां राजधानी है ना बच्चा, वहां वहां देखो रेड मार्क किया हुआ है, यानी कि आप राजधानी जब आप मैप लेके बैठोगे, मैप से जो है आप बड़े इजी से याद कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो। तो ये हो गया, ठीक।
देखो राजधानी कहाँ हो गई आपकी, काबुल हो गई। सांसद का नाम क्या हो जाएगा, सोरा हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प ट्यूलिप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्यूलिप हो जाएगी। राष्ट्रीय खेल जो है वह आपका बुज काशी होगा, क्या होगा, बुज काशी हो जाएगा। राष्ट्रीय फल आपका आड़ू हो जाएगा और मुद्रा जो है आपका वो अफगानी हो जाएगा, यानी अफगानिस्तान का जो राजधानी है वो काबुल और मुद्रा जो है वो आपका अफगानी हो गया। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, स्नो लियोपार्ड हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा पश्तो या फारसी हो जाएगी। राष्ट्रीय वृक्ष अफगान पाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफगान पाइन। राष्ट्रीय पक्षी जो है गोल्डन ईगल हो जाएगा। सबसे ऊंची पर्वत चोटी नौशक हो जाएगी और सबसे लंबी नदी जो है आपका हीरामंद यानी हेलमंद हो जाएगा। भारत में सबसे कम सीमा बनाता है कितना, 106 किलोमीटर, ठीक है। अब समुद्री सीमा बनाने वाले देश यानी कि 7 जो है आपका वो किस लैंड से सीमा बनाती है। अब समुद्री सीमा वाले 2 हैं आपके, ठीक है, तो 2 हो गए, तो 7 + 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी आपको टोटल 9 देशों के बारे में जो है वो जानना जरूरी है। तो पहला आता है श्रीलंका, 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 ठीक है, ये आपका हो गया श्रीलंका, ठीक ना। राजधानी क्या हो जाएगी, श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्री जयवर्धनपुरे कोटे इसकी राजधानी हो जाएगी। आजाद जो है आपका 4 फरवरी 1948 को हुआ। राष्ट्रीय पशु जो है ना यहाँ की वो हाथी है, क्या है, हाथी है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका वो जंगल फाउल है, क्या है, जंगल फाउल जो है यह इसका राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल आपका यहाँ का वॉलीबॉल हो जाता है, क्या हो जाता है, वॉलीबॉल हो जाता है। राष्ट्रीय भाषा जो है आपकी सिंहली यानी कि तमिल है। और पर्वत चोटी क्या हो जाएगा, पिडुरुत लगला, ठीक है। राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा, क्या हो जाएगा, महावेली गंगा। राष्ट्रीय पक्षी जो है वह सिलोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिलोन आयरन वुड हो जाएगा। पाक जलड मरुमध्य संधि द्वारा भारत से क्या होता है, अलग होता है, क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट आते हैं मालदीव। राजधानी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी होती है लेकिन उसका पूरा नाम आपका वही है, ठीक है। मालदीव जो है राजधानी माले हो जाएगा। मुद्रा जो है आपका मालदीवनीय रुपया हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मालदीवनीय रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माले है, याद रखना, ये आपका माले और ये आपका मालदीव है। संसद पीपल्स मजलिस हो जाएगा। राष्ट्रीय भाषा धिवेही हो जाएगा, क्या होगा, धिवेही या मालदीवियन, ठीक है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहम्मद मुइज़ू हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है यह आपका रोजगार बैच है, बीएसएससी बीएसओ, बीएसएससी सीजीएल4, बीएसएससी 10+2 के लिए, बीएसओ एएसओ के रोजगार बैच। इसमें आपका है ऑल सब्जेक्ट्स, टॉपिक वाइज क्लास, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और साथ में आपका 20,000 क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ। ये आपका पूरे कंप्लीट लूसेंट बैच है फॉर ऑल अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई आपसे पूछ रहा है तो 15,106 किलोमीटर, कितनी है, 15,106 किलोमीटर। भारत के कितने देशों से स्थल सीमा लगती है, भारत के कितने देशों से, तो 7 देशों से, कितने, 7 देशों से स्थल सीमा लगती है, 7 देशों से, याद रखना, 7 देशों से जो है आपकी स्थल सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, सबसे लंबी सीमा जो है वह किस देश के साथ है, ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और सबसे कम अगर यहीं पे पूछ देता तो अफगानिस्तान होता। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है, भारत और बांग्लादेश के सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है, 3488 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर या फिर 4156 किलोमीटर। क्या हो जाएगा आपका, 4096 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर। भारत चीन सीमा कितनी लंबाई है, भारत और चीन की जो सीमा है उसकी कितनी लंबाई है, ठीक है, तो 3488 किलोमीटर है। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है, भारत और नेपाल सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है, 1751 किलोमीटर। भारत भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है,
भारत और भूटान की जो सीमा की लंबाई है वह कितनी है, तो 699.5 किलोमीटर। याद रखना 699.5 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है, भारत और पाकिस्तान सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है, तो 3323 किलोमीटर। भारत म्यांमार सीमा कितनी लंबाई है, भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो कितनी हो जाएगी आपका 1624 किलोमीटर। और भारत अफगानिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है, तो क्या हो जाएगा 106 किलोमीटर। चलो, भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, समुद्री तटरेखा की, तो कितनी हो जाएगी आपकी 7516.6 किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश यानी क्षेत्रफल में कौन है, भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है क्षेत्रफल में वह कौन है, तो मालदीव हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश क्षेत्रफल में कौन है, सबसे बड़ा पड़ोसी देश, तो चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा यानी चीन। भारत का पड़ोसी देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत का पड़ोसी देश, तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। भारत नेपाल के बीच कौन सी संधि 1950 में हुई थी, 1950 में कौन सी संधि हुई थी, तो मैत्री संधि हुई थी। क्या हुई थी 1950 में, आपकी मैत्री संधि हुई थी। भारत बांग्लादेश के बीच तिस्ता समझौता किससे संबंधित है, तिस्ता समझौता जो है वह किससे संबंधित है, तो नदी जल बंटवारा से, रिवर वाटर शेयरिंग से संबंधित है तिस्ता समझौता। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, भारत और चीन के बीच, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा कहते नहीं, मैकमोहन रेखा कहते नहीं, सिगफ्राइड रेखा और डूरंड रेखा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, डूरंड रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डूरंड रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद को किस वर्ष सुलझाया गया था, किस वर्ष सुलझाया गया था, तो 2015 में सुलझाया गया था। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है, किस राज्य की सीमा, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह सबसे अधिक लगती है। ठीक है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र है, कौन सा पड़ोसी देश, तो क्या हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव दोनों हो जाएंगे। भारत के किस राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वह पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से लगती है, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पंजाब होगा या फिर राजस्थान हो जाएगा, तो क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर यानी कि लद्दाख। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को किस देश से अलग करता है, किस देश से अलग करता है बच्चा, तो बांग्लादेश से अलग करता है। किससे अलग करता है, बांग्लादेश से अलग करता है। भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी थिम्पू है, भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी जो है वह आपकी थिम्पू है, तो भूटान की जो राजधानी है वह थिम्पू है। मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच है, किस देश के बीच है, तो मैत्री पाइपलाइन जो है वह भारत और नेपाल के बीच है। भारत के किस पड़ोसी देश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश, किसकी हो जाएगी, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है आपकी, टका है, और वह भारत का पड़ोसी देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर किस राज्य में है, वाघा बॉर्डर जो है वह किस राज्य में है, तो पंजाब में है। ठीक है, भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी न्यायपीड़ा है, न्यायपीड़ा है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने पहले भारत और उसके पड़ोसी देश के थ्योरी को देखा। 7 देश थे आपके जो कि स्थल सीमा से लगते हैं और 2 आपके ऐसे देश थे जो आपके समुद्री मार्ग से लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ में एमसीक्यू को देखा। ये है आपका रोजगार बैच बीएसएससी एएसओ, बीएसएससी सीजीएल4 और बीएसएससी 10+2 के लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज ही क्लासेस आपकी चलेगी और ये आज से क्लासेस जो है आपकी कंटिन्यू रहेगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। ये आपका कंप्लीट लूसेंट बैच है। अगर कोई भी जानकारी हो तो आप इस दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी जानना हो तो टॉपिक वाइज क्लासेस है। आपकी क्लासेस कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लासेस आनी चाहिए तो और भी क्लासेस जो है आपकी वो आएगी, चलेगी।
तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हुए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ कल दूसरे वीडियो में। लाइव क्लासेस अगर आप लोग को चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।